पिछली वीडियोस में हमने वोल्टेज, पावर और करंट के बारे में सीखा था और शायद आपको ये एनिमेशन याद हो। इस एनिमेशन के साथ एक प्रॉब्लम है कि नज़र आने वाला वोल्टेज सोर्स एक एसी सोर्स है, जबकि करंट फ्लो को डीसी के तौर पर दिखाया गया है। लिहाजा आइए एसी और डीसी के दरमियान फ़र्क के बारे में बात करते हैं। लफ्ज़ डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट है और आम तौर पर इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है और इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो तब्दील होता रहता है। अब यही वो बात है जहाँ चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। ये एक एसी वोल्टेज सोर्स है, लिहाजा ये एसी भी है और वोल्टेज भी है। वोल्टेज और करंट कैसे एक जैसे हो सकते हैं? ये पता चलता है कि हम वोल्टेज और करंट के लिए एसी और डीसी एब्रीविएशंस इस्तेमाल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एसी वोल्टेज या करंट है जो चेंज होता है। डीसी वोल्टेज या करंट है जो स्टेडी रहता है। ओके, आइए इन दोनों को ज़रा करीब से देखते हैं। डीसी से शुरू करते हैं। इस AA या RL6 बैटरी को देखें, ये 1.5 वोल्ट्स देती है। ये एग्जाम्पल सर्किट एक डीसी मोटर है जो शायद आपको टॉय कार में मिले। जब हम सर्किट में बैटरी इंसर्ट करते हैं तो करंट सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देता है, जिससे मोटर ऑन हो जाती है। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें जिसमें वर्टिकल एक्सिस वोल्टेज है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम है, हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर वोल्टेज मुस्तकिल रहती है। अब जैसा कि ये एक बैटरी है और आखिरकार इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और इसकी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी, लिहाजा हम जानते हैं कि वोल्टेज वक्त के साथ तब्दील हो जाएगी, मगर पोलैरिटी सेम रहेगी। पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी पॉजिटिव डायरेक्शन को डिफाइन करती है और बैटरी के लिए पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल से पैदा होती है। अगर हम इस बैटरी का रुख मोड़ दें तो क्या होगा? इससे पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, जिसका मतलब है कि करंट पहले की निस्बत अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, जिसकी वजह से हमारी मोटर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगी। ओके, आइए अब एसी पर चलते हैं। इस केस में हम एक लाइट बल्ब और एक नॉर्थ अमेरिकन एसी सॉकेट इस्तेमाल करेंगे। नोटिस करें कि सर्किट किस तरह बर्ताव करता है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। आइए जो हम देख रहे हैं इसको फिर से वोल्टेज ग्राफ में इस्तेमाल करते हुए ब्रेक डाउन करते हैं। नोट करें कि किस तरह करंट एक डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है लाइट बल्ब ज़्यादा रोशन हो जाता है। जब वोल्टेज अपनी हद को पहुंच जाती है तो करंट फ्लो तो वही रहता है, मगर वोल्टेज कम होना शुरू हो जाती है और लाइट बल्ब मध्यम हो जाता है। जब हम 0 वोल्ट्स पर पहुंचते हैं तो वोल्टेज की पोलैरिटी तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करने लगता है और फिर से वोल्टेज जब अपनी हद के करीब पहुंच जाती है तब लाइट बल्ब ज़्यादा रोशन हो जाता है और वापस फिर से मध्यम हो जाता है। ओके, हमें कुछ बातें डिफ़ाइन करनी हैं। पहली, शुरू से आखिर तक की तब्दीली को साइकिल कहते हैं। जिस रेट पर साइकिल रिपीट होती है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को यूनिट हर्ट्ज़ के इस्तेमाल से मेजर किया जाता है, जिसका मतलब साइकिल्स पर सेकंड होता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में एसी सिस्टम्स के लिए मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है और ये 50 या 60 हर्ट्ज़ होती है। इसका मतलब होता है कि एक सेकंड में कम से कम 50 बार साइकिल खुद को रिपीट करती है। यकीन करें या नहीं, मगर असल में इनकैंडेसेंट बल्ब हर सेकंड में 50 बार फ्लैश करते हैं। इससे पता चलता है कि इसका रेट कितना फास्ट है कि हमारी इंसानी आंख इसे मुस्तकिल रोशनी के तौर पर देखती है। समरी, जैसा कि एसी और डीसी की एब्रीविएशंस में लफ्ज़ करंट शामिल होता है, इन्हें मुख्तलिफ इकसाम की वोल्टेज और करंट को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीसी वोल्टेज में उतार चढ़ाव नहीं होता, जबकि डीसी करंट एक सिमत में फ़्लो करता है। एसी वोल्टेज वक्त के साथ तब्दील होती है और करंट ऑल्टरनेट डायरेक्शन में फ़्लो हो सकता है।